Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agrawal, and this is your channel of Mantra Biology. जैसा कि हमने स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर हमने प्लांट एनाटॉमी को कम्प्लीटली कवर कर दिया। उसमें कुछ अराउंड जितने भी आपके 14-15 लेक्चर्स कंप्लीट हुए, हमने कम्प्लीटली इसको कवर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इट बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। ओके, तो मॉर्फोलॉजी में देखिए कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, इससे 11 टू 14 या 14 टू 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आपका जो मॉर्फोलॉजी है इससे क्या है कि इसमें एग्जैक्टली क्या है कि नॉलेज बहुत अंदर की तरफ जाना पड़ता है। जैसे कि इसके अंदर फ्लोरल फॉर्मूला है, फ्लोरोसेंस है, रूट स्टेम, उसकी मॉर्फोलॉजी है, क्लियर, एंड उसके मॉडिफिकेशंस हैं, कितने टाइप के रूट्स होते हैं, कितने टाइप के स्टेम्स होते हैं, कितने टाइप की मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, नॉड, इंटरनॉड, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनके टाइप के बारे में, इनके मॉडिफिकेशंस के बारे में। फिर हम लाइक उसके अंदर और जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के बारे में देखना पड़ेगा, फ्लोरस के फ्लोरोसेंस क्या होता है, फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर हम फ्रूट्स के ऊपर आते हैं। फ्रूट्स के में हम देखेंगे कि फ्रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, एंड लाइक फ्रूट का कौन सा पार्ट किस पर्टिकुलर वेज फ्रूट्स में खाया जाता है वो हम देखेंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ क्या होता है याद करने वाला है, लेकिन इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आप नेचर के कॉन्टैक्ट में आइए। अब जब नेचर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इस चीज़ को समझना आसान पड़ जाता है। तो आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी का। देखिए, मॉर्फोलॉजी में क्या है कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में यही फ़र्क है। एनाटॉमी क्या होता है कि हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और मॉर्फोलॉजी में प्लांट के हम आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो द व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए प्लांट, अब एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या आता है, उसके रूट आता है जो आपको देख सकते हो, वो बताइए। रूट है, स्टेम है, नॉड है, इंटरनॉड है, फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ है। तो उन सब की स्टडी प्लांट मॉर्फोलॉजी में की जाती है। देखिए, तो क्या होता है कि देखिए इन मॉर्फोलॉजी का इवन बेटा ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मॉर्फोलॉजी को देखकर ही हम उस प्लांट के बारे में बता सकते हैं कि ये कौन-सा प्लांट है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो हम उसकी फिर एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं कि इसके एनाटॉमिक स्टडी करके हम बताते हैं कि मोनोकोट है, डाइकोट है, ये उस पर्टिकुलर फैमिली का है, ये उस पर्टिकुलर फैमिली का है, तो उसको फिर हमें और डिटेल में जाना पड़ता है। तो कहते हैं ना, बेसिक देख के पहले हम बता सकते हैं, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी हेल्प करता है। Okay, angiosperm जो plants हैं, they show the larger variety in the external structure or morphology. They are all characterized by the presence of root, stem, leaf, flower and the fruits. ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स में आप आएंगे तो हम यहाँ बेसिकली एंजियोस्पर्म की स्टडी करेंगे। तो एंजियोस्पर्म में भी लाइक बहुत सारी वेराइटीज आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि उनमें डाइवर्सिटी मिलती है। रूट में डाइवर्सिटी होगी, लीफ में डाइवर्सिटी होगी, स्टेम में डाइवर्सिटी होगी, फ्रूट में डाइवर्सिटी होगी। ओके, तो दैट्स व्हाई टैक्सोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी एक सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन के लिए एक आपको प्रॉपर वे से उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? एंड उस मॉर्फोलॉजी के वी आल्सो नीड टू नो दैट पॉसिबल वेरिएशन इन द डिफरेंट पार्ट। क्या होता है कि जैसे अगर एक स्टेम की बात करें, लीफ की बात करें, तो कभी-कभी वो किसी पर्टिकुलर अडॉप्ट वेरिएशन को अडॉप्ट करने के लिए वो उनकी लीफ में, स्टेम में मॉडिफिकेशन आ जाता है। जैसे कि कई बार उसकी जो स्टेम होती है फूड को रिस्टोर कर लेती है, कई बार उनकी रूट क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, क्लिंगिंग में हेल्प करती है, कई बार लीफ जो होती है वो स्पाइक में कन्वर्ट हो जाती है। सो इफ यू पुल आउट एनी वीड, जब आप किसी वीड को पुल आउट करते हैं, देन व्हाट यू कैन अब्सॉर्ब रूट, यू कैन अब्सॉर्ब स्टेम, यू कैन अब्सॉर्ब द लीफ। ओके, सो दे मे बी बियरिंग द इवन लाइक द कुछ जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स लगते हैं, वहाँ फ्लावर और फ्रूट्स मिलेंगे। ओके, अगर आप देखें तो प्लांट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। एक हो गया शूट सिस्टम, जिसके अंदर आपकी लीफ आ गया, स्टेम आ गया, फ्रूट आ गए और उसके फ्लावर्स आ गए। सो दैट इज कॉल्ड द रूट शूट सिस्टम। इसके अलावा फिर आता है रूट सिस्टम, जिसके अंदर प्राइमरी रूट आते हैं और सेकेंडरी रूट आते हैं, जो बेसिकली आपका एक पूरा फ्लावरिंग प्लांट बनता है। ओके, सो इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकैटिलोडन प्लांट, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट लॉन्गिनेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट व्हिच ग्रो इनसाइड ए सॉइल। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। मान के चलो ये कोई भी सीड है, तो इस सीड से क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर का जो आपको पार्ट दिख रहा है, एक नीचे का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्लूमिनल पार्ट, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रेडिकल पार्ट। जो प्लूमिनल पार्ट होता है उससे बेसिकली आपका शूट अपेक्स बनता है, मतलब उसे आपके स्टेम, नॉड, इंटरनॉड, लीफ वहीं से जनरेट होते हैं, और जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब रेडिकल पार्ट में आप आते हैं तो रेडिकल पार्ट से रूट अपेक्स बनता है, जैसे कि प्राइमरी रूट है, किसी में सेकेंडरी रूट बन सकती है, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी एक क्वाटरनरी रूट बन सकती है। ओके, यस, रूट आर बेसिकली द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है, रूट
आपके पॉजिटिव जियो स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो पॉजिटिव जियो स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि वो जहाँ पे लाइक पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब कि लाइक वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करती है, लेकिन स्टेम आपके फोटोट्रॉपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अगेंस्ट टू द ग्रेविटी वो सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं जहाँ से सनलाइट आती है। स्टेम आर नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और रूट जो होते हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? दैट्स बिकॉज ऑफ दैट जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द फाइटोहॉर्मोन जो ऑक्सिन कहते हैं। रूट में आपके प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। स्टेम में आपके लीफ, नॉड, इंटरनॉड, फ्रूट, फ्लावर आपका इंक्लूड होता है, और फ्लावर बेसिकली प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, बाद में वही जो फ्लावर होते हैं जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। रूट की हम बात करते हैं। रूट बेसिकली क्या है कि डाइकोटिलेडोन प्लांट के अंदर, यहाँ रखना हम डाइकोट्स के बारे में और की ही बात करेंगे। ओके, डाइकोट्स क्योंकि वैरायटी जो मिलती है आपको डाइकोट प्लांट के बारे में, आपको वेरियस वैरायटीज आपको मिलेगी। तो डाइकोट प्लांट के अंदर आप देखें तो रेडिकल से डायरेक्ट इनॉन्गुलेशन होता है और प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या होता है कि प्राइमरी रूट सबसे पहली रूट होती है जो कि सेंट्रल एक्सिस होता है, फिर उससे सेकेंडरी रूट ओरिजिनेट होती है, फिर सेकेंडरी से टर्शरी हो सकती है, टर्शरी से क्वाटरनरी हो सकती है। तो व्हाट इज द मेन रूट? वो जब प्राइमरी रूट होती है जो कि सॉइल के अंदर डीपली ग्रो करती है। ठीक है, फिर उससे लेटरल रूट निकलती है जो कि आपके सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी के अंदर डिवाइड हो सकती है। तो रूट के 3 पार्ट होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेनिस्टिस रूट। एडवेनिस्टिस रूट, ओके। तो अब देखिए टैप रूट सिस्टम क्या होता है। द प्राइमरी रूट द ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन अ मस्टर्ड प्लांट। ये मस्टर्ड प्लांट का पिक्चर है, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिस इज अ मेन रूट, और मेन रूट से बहुत सारी लेटरल रूट निकली हुई होती हैं। जैसे कि जो आपको मैक्सिमम जो ब्रांच प्लांट्स होते हैं, जो बड़े हाइट के प्लांट होते हैं ना, आपको टैप रूट सिस्टम दिखाई देता है। उसमें क्या होता है, एक मेन रूट होती है, उससे फिर आपकी लेटरल ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, जिसमें आपको टैप रूट सिस्टम दिखाई देता है यहाँ पे। अब आप फाइब्रस रूट के अंदर आते हैं, जैसे कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप डाइकोट के अंदर आप आएंगे तो डाइकोट के अंदर आपको टैप रूट सिस्टम दिखाया जाएगा, लेकिन जो मोनोकोट प्लांट होते हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनकी प्राइमरी रूट बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट लिव होती है, बहुत कम छोटी होती है, और उसको एक लार्ज नंबर की रूट उसको रिप्लेस कर देती है। जैसे आप देखिए, ये आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये उसका रेडिकल पार्ट था, उससे बहुत सारी छोटी-छोटी फाइबर्स के फॉर्म में रूट्स निकलती है जो प्लांट में मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स सबको एब्सॉर्ब करती है। That root originate from a base of the stem and constitute the fibrous root system as seen a wheat plant। ये wheat plant है जहाँ पे उसके एक मेन रेडिकल प्लांट से बहुत सारे स्मॉल फाइबर्स निकलते हैं जो कि सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइब्रस रूट सिस्टम ध्यान रखना सिर्फ मोनोकोट्स के अंदर पाया जाता है। ओके, फाइब्रस रूट सिस्टम इज अपोजिट ऑफ द टैप रूट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ये टैप रूट सिस्टम का जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि टैप रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट होती है, लेकिन इसके अंदर प्राइमरी रूट नहीं होती, बहुत छोटी फाइबर रूट निकली हुई होती है। इट यूजुअली फॉर्म बाय द थिन एंड मॉडरेटली ब्रांच रूट ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज यूनिवर्सल इन द मोनोकोटिलेडन प्लांट एंड द फर्न्स। ये फर्न के अंदर भी पाया जाता है। ये टैप रूट देखिए, ये फाइब्रस रूट देखिए, फाइब्रस रूट में देखिए फाइन थिन छोटे हल्के फाइबर्स निकले हुए होते हैं। अब इसके डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंस है, टैप रूट सिस्टम बेसिकली सॉइल में डीपली पेनिट्रेट करती है, और फाइब्रस रूट सिस्टम सैलो होती है और ज़्यादा लाइक डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। टैप रूट सिस्टम बेसिकली डिफरेंशिएट होती है प्राइमरी रूट में, और फाइब्रस रूट सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं हो सकती, प्राइमरी रूट मतलब नहीं बनाती है। ये बेसिकली डाइकोट में होती है, मोनोकोट में होती है। टैप रूट सिस्टम इज वन ऑफ द मेन रूट, प्राइमरी रूट कहते हैं, जो कि और उससे कुछ आपकी सेकेंडरी रूट जनरेट हो सकती है। और इसके अलावा जो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसके अंदर मेन रूट नहीं होती, मतलब मेन रूट नहीं होती है, और उससे जितनी भी छोटी रूट निकलती है सभी सेम साइज की होती है। ओके, कहने का मतलब है फाइब्रस रूट के अंदर प्राइमरी रूट सिस्टम नहीं होता। जब प्राइमरी नहीं होगा सेकेंडरी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी से जनरेट होता है, तो प्राइमरी की जगह इसमें छोटे हल्के फाइबर्स निकलते हैं, धागे निकलते हैं उससे। नाउ अब आपका आता है एडवेनिटिस रूट सिस्टम। देखिए एडवेनिटिस रूट सिस्टम में क्या होता है कि कुछ ऐसे एग्जांपल के लिए ग्रास है, मोनेस्ट्रेशिया, बनियान ट्री, बरगद का इसको पेड़ बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रूट उसके रेडिकल मतलब उसके रूट अपेक्स को छोड़ के कहीं और से निकल जाती है। क्या कह रहा है कि मतलब उसके रेडिकल के अलावा कहीं और किसी पार्ट से निकलती है, उसको हम एडवेनिटिस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, ये बरगद के प्लांट में आपने देखा होगा, बनियान ट्री के अंदर उसमें इसके स्टेम से रूट निकलती है। वो क्यों निकलती है? क्योंकि वो नीचे तक जाती है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, उसकी अकेले रूट में हिम्मत नहीं होती कि पूरे प्लांट को वो सस्टेन कर सके। तो उसकी क्या है, उसकी प्रॉप रूट निकलती है, उसके स्टेम से प्रॉप रूट निकलती है। वो प्रॉप रूट ऊपर से निकल के नीचे तक जाती है, जैसे कि पूरे प्लांट को एक जगह स्टिर कर सके, स्टैग्नेट कर सके, उसे प्रॉप रूट बोलते हैं।
ओके, जैसे कि आपके यूजुअली स्टेम से निकलती है और कभी-कभी लीफ से भी निकलती है। लीफ से जो निकलती है वो बेसिकली क्लाइंबिंग या क्लिंगिंग करने में यूज़ की जाती है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे एडवेनिस्टेसिस रूट है जो कि स्टेम से निकल रही है, दिख रही है स्टेम से इसकी रूट निकल रही है। इसके अलावा यहाँ देखिए यहाँ पे इसके नोड से आपकी रूट निकलती है, इसके कहीं से भी निकल सकती है। रूट के फंक्शन जो होते हैं वाटर को एब्सॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना होता है और इवन ये जो रूट सिस्टम है ये प्लांट को प्रॉपर एंकरिंग देता है, क्योंकि क्या होता है रूट ही वो सिस्टम है जो प्लांट को वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब कर प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और थी, ये स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट हार्मोन्स को भी ये मतलब सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। अब आपकी मैंने ये पढ़ा चुका था मैंने लास्ट लेक्चर में कि रूट में अगर आप रूट की बात करें, हम रूट के बारे में अगर हम पढ़े तो रूट में बेसिकली 5 पार्ट होते हैं। रूट कैप होता है, मेरिस्टेम होता है, एलोंगेशन होता है, रूट हेयर होता है और मैचुरेशन होता है। सो बेसिकली आपका रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं? आपके मैचुरेशन वाले पार्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन मेडिकल में बहुत बार पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हो ये सारे स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए सेकेंडरी रूट निकल रही है, उसे टर्शियरी रूट निकल रही है, टर्शियरी से क्वाटरनरी रूट निकल जाएगी। ये अगर आप पार्ट देखेंगे तो ये रूट कैप होता है जो बेसिकली रूट को सॉइल फ्रिक्शन से बचाता है। फिर उसके ऊपर जाते हैं तो रियल में सेल डिवीजन पार्ट होता है, फिर सेल डिवाइड होंगे तो इलोंगेटेड होगा, फिर मैचुरेशन रीजन होता है जहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेटेड पार्ट मैच्योर हो चुका होता है, फिर वहाँ से रूट हेयर बाहर निकलती है। आपके जैसे 5 पार्ट में डिवाइड किया, रीजन ऑफ द रूट कैप जो कि इसको रूट कैप बेसिकली रूट को फ्रिक्शन से बचाती है, रीजन ऑफ मेरिस्टेम जो कि सेल डिवीजन चलता है, और जैसे जैसे सेल डिवीजन चलता है वैसे वैसे, क्योंकि इस रिजन के अंदर क्या होता है मेरिस्टेम्स होते हैं। मेरिस्टेम में आपको पता है कि थिन सेल वॉल होती है और प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर डेंस होता है। ठीक है, और इसी कंटिन्यूसली डिवाइड चलता है। इलॉन्गिनेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है तो सेल्स क्या होता है ऊपर की तरफ बढ़ती है, और मतलब सेल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सेल ऊपर बढ़ेंगे तो रूट का इलॉन्गिनेशन होगा, तो उस पार्ट में रूट इलॉन्गेटेड होती है। ओके, और ये बेसिकली रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है। रूट हेयर बेसिकली सॉरी ओके, रूट हेयर जो आप देख रहे हैं ये रूट हेयर बेसिकली इसी रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब आता है आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये वो एरिया है जहाँ की लाइक फ्यू रूट हेयर्स आपके इसके अंदर इस जोन के अंदर में पाए जाते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय द रूट हेयर एज दे प्रोवाइड द ग्रेटर सरफेस एरिया। आपको पता है रूट हेयर का काम ही क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। रूट हेयर बेसिकली क्या होता है, रूट एपिडर्मिस की लाइक आपकी रूट एपिस जो रमीज होते हैं उसके यूनिसेल सेल ग्रोथ होती है, मतलब यूनिसेल होती है जो उससे आउटग्रोथ निकलती है, और इसको हम ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस है और उससे आपकी रूट प्लांट बाहर निकल रही है। ओके, तो ये तो बेसिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे रूट के कौन कौन से पार्ट, रूट कितने टाइप की पढ़ा हमने, अब रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। फिर हम स्टेम पढ़ेंगे, स्टेम के क्या, स्टेम देखेंगे पूरा, स्टेम के कितने पार्ट्स हैं वो देखेंगे, फिर हम रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। ओके, सो फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।